अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अन्ना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक लोहे की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस थ्रेशर और दीगर ज़रूरी आलात की कीमतों की खरीदारी में कमी वाक़ई हो गई है, जिससे ये इंडस्ट्री भी तबाही की तरफ जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। बिजली और टैक्सों में इजाफे के साथ साथ आए रोज लोहे की कीमतों में भी बेपनाह इजाफे के बाइस थ्रेशर और दीगर ज़रूरी आलात बनाने वाले परेशान हैं, जिससे ये इंडस्ट्री भी ज़बोहाली का शिकार दिखाई दे रही है। और ये सनत जो है ये तबाही के दाने पर पहुंच गई है। टैक्सों के बेशुमार इजाफा हो गया है, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे तो लेबर खर्चे पूरे नहीं हो रहे जो हालात हैं। गंदम का सीज़न शुरू होने वाला है, उसकी वजह से अभी जो है मंदा बहुत ज़्यादा है। किसान के पास कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत शदीद मंदा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं, पहले से डबल रेट हो गया लोहे का, और बिजली महंगी होने की वजह से काम बहुत महंगा हो गया। ज़रूरी आलात बनाने वाले कारीगर भी काम न होने और महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। रात को 1 बजे तक काम करते थे, अब इतना काम कोई नहीं, महंगाई की वजह से तनख्वाहें कोई नहीं है, बेरोजगारी हो गई है। अब इंसान किधर जाए। रंग का काम करते हैं भाईजान, बहुत महंगाई हो गई है। रंग का डब्बा जो 2200 रुपये का था वो 3800 रुपये का हो गया। काम आधा रह गया, क्या करें, बहुत महंगाई हो गई है। रोटी इतना महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, लेकिन ज़रूरी आलात की कीमतों में इजाफा होने की वजह से काश्तकारों ने थ्रेशर की खरीदारी कम कर दी है। जैसा कि अब गंदम की फसल का आगाज हो चुका है और महंगाई इतनी वजह ज़्यादा है और लोहे की कीमत इतनी ज़्यादा हो गया कि थ्रेशर मशीनें खरीदना किसान के लिए मुश्किल हो चुकी हैं। ज़रूरी आलात बनाने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत टैक्सों में कमी करे और इस सनत को रिलीफ फराम करे। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में सनत बंद हो जाएगी और इससे वाबस्ता लाखों लोगों का रोजगार भी छीन जाएगा, जिसके लिए हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक अंजुमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड के इंतखाबात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इंतखाबात ईद के बाद होंगे। इस ज़िमन में दुकानदारान का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में अंजुमन दुकानदारान के रहनुमा आरिफ रफीक पहलवान समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। अंजुमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में ला दिया गया है। हाजी सुलेमान गोंदल को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करते हुए इंतखाबात ईद उल फितर के फौरन बाद करवाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सिलसिले में अंजुमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए हाजी आरफ पहलवान, आमिर शाह, मलक मुमताज, मलक जियाउल हक, काशिफ भट्ट, साबिक जनरल सेक्रेटरी हाजी अफजाल समेत दीगर ने कहा कि जनरल बस स्टैंड के इंतखाबात न होने की वजह से खराबियां पैदा हो रही थी और कुछ लोग खुद को तायात ओहदेदारान समझने लगे थे, मगर अब दुकानदारों ने तय कर लिया है कि ऐसे लोगों से जान छुड़ाएंगे। यही वजह है कि आज दुकानदारों की कसीर तादाद ने साबित कर दिया है कि वो इंतखाबात के हामी हैं। ईद उल फितर के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन हम सब भाइयों ने मिलकर हाजी सुलेमान गोंदल को मुकर्रर किया है। हमारा इलेक्शन कमीशन सब हड्डों वालों का सुलेमान गोंदल है। आप जिस भाइयों ने हिस्सा लेना हो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ईद के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इंतखाबात जो मर्जी जीते इससे हमें गर्ज नहीं, क्योंकि हमें दुकानदारों का फैसला मंजूर होगा। जब तक इंतखाबात के जरिए मुंतखब की आदत सामने नहीं आएगी उस वक्त तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। जिसने भी इंतखाबात में हिस्सा लेना है वो हाजी सुलेमान गोंदल से रब्ता कर सकता है। इस मौका पर दुकानदारों ने इंतखाबात करवाने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली और ईद के बाद इंतखाबात करवाने के फैसले की तईद करते हुए आमीन कहा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा में PHA की जानिब से सालाना जश्न बहारा फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फेस्टिवल का इफ्तिताह 14 मार्च को शाम 7 बजे किया जाएगा, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सरगोदा होंगे। सरगोदा PHA में जश्न बहारा की आमद आते ही फ्लावर फेस्टिवल फलों की नुमाइश लगाई जा रही है, जिसके मेहमान खसूसी कमिश्नर सरगोदा होंगे। कमिश्नर 14 मार्च को शाम 7 बजे PHA के ग्राउंड में फ्लावर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे।
मुख्तलिफ फूलों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स और छोटे बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम भी किया जा रहा है, जहां बच्चे लुत्फानंदोज होंगे। फूलों को जहाज, तारे, चांद और तितली जैसे मुख्तलिफ इश्काल में सजाया गया है। फेस्टिवल में दही जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए पानी का कुआं, तंदूर और झोंपड़ी भी बनाई गई हैं। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।